Hello everyone, welcome to Dive to Learn. This is the second lecture of Mathematical Economics about functions. So first kindly subscribe our channel Dive to Learn for more such videos. To learn about functions, we should have to know about relation. This is a very small description of relations what you needed for the preparation of UGC NET Economics. लास्ट वीडियोस में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। रिलेशंस की ये एक बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, आपका रिलेशन सिलेबस में मेंशन नहीं है, फंक्शंस मेंशन है, हमें मालूम होना चाहिए लेकिन डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25 दिस इज रिलेशन। इन दिस वे रिलेशन कैन बी शोन। और इसमें डोमेन क्या है, देखो आप इस ब्रेस में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट देख रहे हैं ये डोमेन है। ठीक है, 1 डोमेन है, 2 डोमेन है, 3 डोमेन है, 4 डोमेन है, 5 डोमेन है एंड इसका पीछे वाला एलिमेंट 1, 4, 9, 16 एंड 25 ये रेंज है। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन एंड रेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट अ रिलेशन नीड नॉट टू बी ए फंक्शन। हर एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन तो होता है बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन एक फंक्शन भी हो। अब फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखो, फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शोन करते हैं फंक्शंस। जैसे कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y इक्वल टू 2x एक फंक्शन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, बिकॉज जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, दैट्स वाई y इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा y पे, इसीलिए x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और फंक्शन जो है दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप शो करता है। उसके बाद फंक्शंस की कुछ टाइप है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड फर्दर मोर। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, इट इज़ दैट फंक्शन इन विच ए डिपेंडेंट वेरिएबल y इज़ ए फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। जो मैंने अभी बोला था कि वो फंक्शन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसी फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पोर्शन है, इस पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नहीं पूछती। मोस्टली यूजीसी क्वेश्चंस रिपीट करती है इनपुट आउटपुट एनालिसिस से, लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना, हॉकिंस सिमोन कंडीशन से, ये वाले यूनिट से। ये भी सभी यूनिट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन हमें पूरा सिलेबस कवर करना है बिकॉज कुछ नहीं पता कि कब यूजीसी क्या पूछ ले। ठीक है, इसीलिए आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन हैं वो सभी हमें करने हैं। वो रिपीट हुए हैं ये नहीं हुए, पिछले सालों में आए हैं ये नहीं आए, ये चीज़ सोचे बिना हमें सारा सिलेबस जो है वो करना है। हाँ, जो हमने स्ट्रेस देनी है वो हम जो आगे करेंगे इनपुट आउटपुट लीनियर प्रोग्रामिंग उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो ज़्यादा हम इनपुट आउटपुट एंड लीनियर प्रोग्रामिंग से करेंगे, लेकिन हमें एक बार सारा सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन इज दैट फंक्शन विच शोज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई एंड एक्स में यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप शो हो रहा है, कोई भी एक वेरिएबल डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल जो है डिपेंडेंट एंड दूसरा इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्स एंड वाई में म्यूचुअल रिलेशनशिप एक इक्वेशन की फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू में 0 है, इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो यूनिटी होती है, मतलब 1 होती है। आप देख सकते हैं 5x + 3, एक्स की पावर क्या है 1, दैट्स वाई इट इज़ ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वो है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, जैसे कि 2x²। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में क्या है 2 है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से होता है, देखो f(x) = ax, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर जो है वेरिएबल लगा हुआ है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक कांस्टेंट है एंड x एक वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। इस तरह से भी इसे मैं कह सकती हूँ जैसे आपके पास 2 की पावर x हो गई। 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, x क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, f(x) =
2x। उसके बाद है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, देखिए ये नीचे का जो फॉर्म दिया गया है इसे आप देखेंगे 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 6x की पावर स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पावर है वो एक एक कम हो रही है, पहले पावर 4 थी, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, डिग्री कुछ भी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का आगे फंक्शन, उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो y इक्वल टू एफ यू, वाई इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब एक फंक्शन आगे किसी और का फंक्शन है। y किसका फंक्शन था, u का, एंड u किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो y इज़ ए फंक्शन ऑफ u था एंड जो u है वो किसका फंक्शन है, x का। तो अगर हम यहाँ पे u पे पुट कर दें ये वाली वैल्यू u इक्वल टू जी एक्स, तो हमारे पास ये बन जाएगा y इक्वल टू एफ यू की जगह पे अगर जी एक्स पुट कर दें तो y इक्वल टू एफ जी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन का आगे फंक्शन होता है। उसके बाद आता है इनवर्स फंक्शन। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। इन सम कंडीशंस प्राइस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ डिमांड, हैंस डी इक्वल टू एफ पी इज एन इनवर्स फंक्शन। तो बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो डिमांड का फंक्शन हो। ज़्यादातर डिमांड प्राइस का फंक्शन है, लेकिन सम कंडीशंस में प्राइस भी डिमांड का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डी इक्वल टू एफ पी इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ पी इक्वल टू एफ डी। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, इस फॉर्म में देखो ये होता है रेसिप्रोकल फंक्शन y इक्वल टू 1/x। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में हम कौन से फंक्शंस पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं। डिमांड फंक्शन की इक्वेशन इस तरह से होती है, p मीन्स प्राइस इक्वल टू a इंटरसेप्ट टर्म है माइनस b स्लॉप टर्म है, x जो है वो क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया है, माइनस का साइन इसलिए आया है बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। डिमांड फंक्शन को हमने लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमने पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस किया है। p इक्वल टू के एक इंटरसेप्ट टर्म है माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। सेंटर में माइनस इसलिए आया है बिकॉज प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। उसके बाद है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बस एक फ़र्क क्या है कि इसके बीच में प्लस का साइन आता है बिकॉज सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, p इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन, c इक्वल टू a प्लस बी वाई, कंजम्पशन किसका फंक्शन होती है, इनकम का। एंड कंजम्पशन एंड इनकम का रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इसलिए सेंटर में प्लस का साइन है। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये क्या है, प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी फंक्शंस के बारे में। जितनी जानकारी आपको चाहिए थी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए, उतनी जानकारी यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है फंक्शंस के रिगार्डिंग। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।